हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज में। दोस्तों, आज की सीरीज होगी राजस्थान की नदियाँ। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नदियाँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है? राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है, बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। राजस्थान में प्रवाह 3 रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, माही, लूनी, सोम व साबरमती। इसके ट्रिक है सल्लू, मामा, भांजा, सल्लू, मामा, भांजा, सोता, जा। सही यानी साबरमती, लू यानी लूनी, माँ यानी माही, माँ यानी मांडवी, भा यानी भाटपूजा, नय नर्मदा, जा यानी जाखम, सो यानी सोम, ता यानी ताप्ती, जा यानी जवाई। सल्लू, मामा, भांजा, सोता, जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, बताइएगा। इसका सही आंसर होगा बनास, चंबल तथा काली सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? इसका सही आंसर होगा वशिष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। इनमें से कौन सा जिला है जिसमें नहीं बहती है? चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। इसका सही आंसर होगा 12। अगर राज्यों की बात की जाए तो चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? बताइएगा। इसका सही आंसर होगा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन एक गार्ज से गुजरती है? निम्नलिखित नदियों में कौन एक गार्ज से गुजरती है? इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह, बताइएगा। वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह नदी है। इसका सही आंसर होगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है, बताइएगा। इसका सही आंसर होगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? बताइएगा। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? बताइएगा। चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, चंबल नदी 3 राज्यों में से होकर गुजरती है। बताइएगा कौन कौन से राज्य हैं।
इसका सही आंसर होगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है। बताइए कौन सी नदी है। भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है। बताइएगा। इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल परियोजना से किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई लाभ मिलता है। बताइएगा। चंबल परियोजना से किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई लाभ मिलता है। इसका सही आंसर होगा कोटा, बारा, बूंदी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। बताइए कौन सी नदी है जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है। इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइएगा। जल्दी बताइएगा। इसमें होगा बिगोद, बनास, बेड़च और मेनाल। मेनाल। राजमहल, बनास, डाई, खारी। रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप, बेणेश्वर, सोम, माही, जाखम। इसका सही आंसर होगा 3, 1, 2, 3, 4 सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर होगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती किसकी सहायक नदी है। पार्वती किसकी सहायक नदी है। इसका सही आंसर होगा चंबल। पार्वती चंबल की सहायक नदी और चंबल की सहायक नदी बनास, चंद्रभागा और एक काली सिंध भी चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। बताइएगा। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। इसका सही आंसर होगा माही, चंबल। ये दोनों नदी दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। बताइएगा। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बताइएगा। चूलिया जलप्रपात, इसका सही आंसर होगा चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है। जो मैंने अभी बताया। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है। इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है।
इसका सही आंसर होगा चंबल नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी है। मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी है। इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किस नदी द्वारा अवनाली का अपरदन सबसे अधिक होता है। राज्य में किस नदी द्वारा अवनाली का अपरदन सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा चंबल नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है। राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है। इसका सही आंसर होगा चंबल नदी वाटर सफारी से संबंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा माही नदी। माही नदी दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर बहती है राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह नदी है। इसका सही आंसर होगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की वह कौन सी एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को पार करती है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को पार करती है। इसका सही आंसर होगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी किन राज्यों में बहती है। माही नदी किन राज्यों में बहती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह नदी है। इसका सही आंसर होगा माही नदी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम, सोम, अनास, हरण, मोरल किसकी सहायक नदियाँ हैं। बताइए। जाखम, सोम, अनास, हरण, मोरल किसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका सही आंसर होगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्ठी तथा वर्णासा किस नदी के उपनाम है। बताइएगा। वशिष्ठी तथा वर्णासा किस नदी के उपनाम है। इसका सही आंसर होगा बनास नदी के उपनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। बताइएगा। इसका सही आंसर होगा बाण गंगा। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। इसका सही आंसर होगा बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वह है। बताइएगा। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वह है। इसका सही आंसर होगा उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर से, इन चारों जिलों से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है। इसका सही आंसर होगा बनास नदी।
कुंभलगढ़ में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती? इसका सही आंसर होगा बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है? निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है? इसका सही आंसर होगा बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? राज्य में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? इसका सही आंसर होगा बनास नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? इसका सही आंसर होगा पीपलाज। पीपलाज नदी झालावाड़ जिले से संबंधित है, कोटा जिले से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में से नदी नहीं है? ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिसमें नदी नहीं बहती? इसका सही आंसर होगा बीकानेर और चूरू, 2 जिले ऐसे हैं जिसमें नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में जब घग्घर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? पूर्व में जब घग्घर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? इसका सही आंसर होगा फोर्ट आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, अरब सागरी और बंगाल की खाड़ी दोनों का अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, बताइएगा। नदी और उसकी सहायक नदी सुमेलित कीजिएगा। लूनी की सहायक नदी होगी जवाई, और माही की होगी सोम, और साबरमती की होगी वाकल, काली सिंध होगी परवन। देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? इसका सही आंसर है जोजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? बताइएगा, आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? इसका सही आंसर होगा लूनी नदी। लूनी नदी को लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलड़ी मीठड़ी बांडी सूखड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? लीलड़ी मीठड़ी बांडी सूखड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? इसका सही आंसर होगा लूनी। लूनी की सहायक नदियाँ जिसके पीछे डी लगी होती है, लीलड़ी मीठड़ी बांडी सूखड़ी जोजड़ी, ये सभी सहायक नदियाँ लूनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी का नाम?
अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी का नाम है। इसका सही आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी का जल कच्छ की खाड़ी में गिरता है। ये मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली एक बरसाती नदी है। ये मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली मुख्यतः बरसाती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयर नदी का अन्य नाम क्या है? आयर नदी का अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बेड़च। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, बताइएगा। नदी और उसकी सहायक नदी सुमेलित कीजिएगा। इसका बनास 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 होगी खारी की, और लूनी होगी सूकड़ी की, जिसके पीछे डी लगता है। माही नदी होगी मोरेल की, और चंबल होगी काली सींध की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांतली नदी का उद्गम स्थल है। कांतली नदी का उद्गम स्थल है। कांतली नदी सीकर की नदी है, सीकर में बहने वाली। इसका सही आंसर होगा खंडेला की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर होगा बेरहाट जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी के पाठ को कहते हैं। घग्गर नदी के पाठ को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्त नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? मर्त नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा घग्गर नदी। घग्गर नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिला जो घग्गर नदी का समापन स्थल है। वह जिला जो घग्गर नदी का समापन स्थल है। इसका सही आंसर होगा श्री गंगानगर।